कैरव की कस्टडी मेरे पास होगी, सिर्फ मेरे पास। उसके लिए फैसले भी मैं ही लूंगी। कार्तिक का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो सलाह दे सकता है पर हुक्म नहीं। भगवान जी, मम्मा फिर से वही बोल रही थी, कस्टडी। क्या होता है कस्टडी? दादी सैड हो गई थी सुन के। मैं किससे पूछूं? हेलो वंश भैया, आपको पता है तस्करी क्या होता है? तस्करी? हाँ, मम्मा पापा बोलते रहते हैं कायरव की तस्करी, और उसके लिए लड़ाई भी करते हैं। स्कूल का नाम होगा। नहीं, मेरे स्कूल का नाम तो तस्करी नहीं है। तो फिर मुझे नहीं पता। आप किसी से पूछ सकते हो? हाँ, ट्राई करूँगा। थैंक यू। तू भी तो पूछ सकता है ना। बच्चे इतने क्यूट हैं। नहीं, फिर मम्मा को पता चल जाएगा मैंने मम्मा और दादी की बातें सुनी है। गलत बात है क्या? यस, ओके, ठीक है। तस्करी ने तो प्रॉब्लम ही कर दिया। मम्मा पापा मेरे तस्करी के लिए लड़ाई करते रहते हैं। प्लीज गॉड, आप मम्मा पापा को समझाओ ना, मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए। कल सुबह 10 बजे कोर्ट के बाहर। लेट नहीं हो सकते हैं प्लीज, और ना ही मिस कर सकते हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, पर दामिनी इस तरह की चीजों को हमारे अगेंस्ट यूज कर सकती हैं। सो प्लीज टाइम पे आ जाइएगा। ना तो मैं आपको ऐसा कुछ करने दूंगी मिस दामिनी, और ना ही आपसे डरूंगी। अच्छा मेरा है, मेरे पास ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैडम, पिंटू साहब को मालूम पड़ा कि टीना मैडम के घर के अंदर कोई घुस आया तो बहुत बम मारेगा अपन को। मैडम, कौन बताएगा उन्हें? कैसे पता चलेगा? ना मैं बताऊंगी ना तुम। फिर देखो, मुझे बस बहुत थोड़ी देर का काम है अंदर। हाँ, तुम यहीं रुकना और किसी को अंदर मत आने देना। जो मैं ढूंढने आई हूँ ना, अगर मुझे मिल गया ना तो तुम्हें इससे ज्यादा मिलेंगे। हाँ, लो, ये टॉर्च मिल सकती है? हाँ। अच्छे दिन आए रे भैया, अच्छे दिन आए रे भैया। मैं टीना के घर जा रही हूँ रोजा, और जब तक गेस्ट चले नहीं जाते मैं वहीं रहूंगी। मुझे नहीं सुनना कि शादी कर लो, शादी कर लो। नहीं करनी है शादी। थैंक गॉड टीना के घर की एक चाबी मेरे पास पे है। कम से कम थोड़ा तो चैन से रह पाऊंगी। लाइट, टीना आ गई क्या? इतनी छोटी लाइट क्यों ऑन की है टीना ने? और अगर आई तो मुझे बताया क्यों नहीं? ये पक्का कोई और है। पर टीना के घर में कोई और क्यों? जो चाहिए था वो तो मिल गया। कौन है? हेलो हेलो मिस्टर कुमार, आई एम सो सॉरी, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाई। वो एक्चुअली कायरव जग रहा था ना, इसलिए। इट्स ओके। मेरा मैसेज देखा ना आपने?
कल सुबह 10 बजे कोर्ट में हमें हम ये केस जीत तो जाएंगे ना मिस्टर कुमार? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये कस्टडी मुझे ही मिलेगी ना? प्लीज, अगर मैं हार गई ना तो अब समझ रहे ना, मुझे आपको ये केस जीतना ही जीतना होगा मिस्टर कुमार, कैसे भी करके। केस जीता जिताया ही है मैडम, बच्चा आप ही को मिलेगा। मिस्टर कुमार, आप प्रॉमिस कीजिए ये केस मेरे हक में ही होगा। आप उन्हें, दामिनी मिश्रा को, उनको ये केस नहीं जीतने देंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैडम, और कल भी जान लगा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। सब ठीक करना का काम ये केस मुझे ही जीतना है। केस जीतना है ना नायरा को, बस उसी की कोशिश में लगी हुई हूँ मैं। आई एम सो सॉरी, आई एम हर लॉयर दामिनी मिश्रा। कायरव और नायरा के कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स लेने आई हूँ, ताकि उसके बेसिस पर कायरव की कस्टडी नायरा को आराम से मिल जाए। आई होप यू गॉट दैट। बट यू नो व्हाट, कार्तिक से ज्यादा उसकी फैमिली कायरव की कस्टडी में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो तरह तरह के प्रूफ और विटनेसेस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे रहते ये इतना आसान नहीं होगा। देखो, मैं भी एक औरत हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं एक माँ भी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि नायरा को कैसा लग रहा होगा। एंड आई रियली वांट टू हेल्प हर। इसीलिए देखो ना, मैं गोवा तक आ गई पेपर्स लेने के लिए। बस अब वो एक डॉक्यूमेंट मिल जाए जिससे कोर्ट में ये साबित हो सके कि कायरव नायरा के बिना नहीं रह पाएगा, और हमारा केस और स्ट्रांग हो जाए। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? मैं कुछ मदद करूं? नहीं, एक्चुअली नायरा ने मुझे बता दिया कहाँ क्या रखा है, और मुझे मिल भी गया। अब एक बार उसे फोन करके पूछ लेते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं चाहिए। नहीं प्लीज, कॉल मत करना उसे। एक्चुअली कल कोर्ट की डेट है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। कॉल आएगा ना तो बहुत अपसेट हो जाएगी बेचारी। तुम बस प्रे करना कि कल कोर्ट में डिसीजन हमारे फेवर में हो। वैसे कार्तिक का लॉयर बहुत स्ट्रांग है, हाँ, पर नायरा का केस उससे ज्यादा स्ट्रांग है। और कल शाम को आप नायरा को कॉल करके जीत की कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दे सकती है। ओके देन, बट प्लीज डू प्रे कि कल कोर्ट में मैं वो सब कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ, और हम केस जीत जाए। बाय देन। कायरा, इधर आ। आज ना मम्मा को बहुत सारे काम है। पहले आपके स्कूल जाना है, फिर एफिडेविट बनाना है, उसके बाद हॉस्पिटल जाना है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लेने, उसके बाद यूनिफॉर्म लेने भी जाना है, और उसके बाद भी बहुत सारे काम है, वो पूरे करने हैं आज। तो बेबी आप जाओ मम्मा, मैं बिग बड़ी नानी और स्मॉल बड़ी नानी के साथ रह लूंगा। आज इतनी आसानी से कैसे मान गया कायरा? कहीं उसे कुछ अंदाजा तो नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ शायद। ओके बेबी, मम्मा ना जल्दी आने की कोशिश करेगी। ओके, आई लव यू बेबी। आई लव यू 3000 मम्मा। और मम्मा ना आपसे उससे भी ज्यादा प्यार करती है, आपको पता है ना। और वो जो भी करती हैं वो सिर्फ अपने बेबी के लिए करती है। आप अभी शायद ना समझो, पर जब आप थोड़े बिग हो जाओगे ना, तब समझ जाओगे कि मम्मा की लाइफ में
उनकी सबसे फेवरेट चीज, उनका सबसे फेवरेट पर्सन, उनकी जान सिर्फ उनका बेबी है, कायरा। और वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपको हर्ट हो। यू ट्रस्ट मम्मा ना बेबी। मम्मा ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही वो कभी आपसे कहा नहीं ना, तो सोचा कि आज कह दूं। आज आपको बताऊं कि आप मम्मा के लिए कितने प्रेशियस हो, कितने इम्पोर्टेंट हो। मम्मा का सब कुछ आप ही हो बस। पापा ने भी यही बोला था। I love you बच्चा। I love you 3000 पापा। आपको पता है ना कि पापा आपसे उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, और वो जो करते हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए करते हैं। आप अभी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तो समझोगे कि पापा की लाइफ में उनकी सबसे फेवरेट चीज, उनके सबसे फेवरेट पर्सन आप ही हो। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो, है ना? और भैरव, यू ट्रस्ट पापा ना? पापा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। कभी कहा नहीं ना आपसे, ऐसे सोचा एक बार बता दो कि पापा के लिए उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप हो। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रेशियस, पापा का सब कुछ आप ही हो बेटा। आप लोग सेम बातें क्यों बोलते हो? क्या हुआ? अब हमारा बेबी सेम है तो हम बातें भी तो सेम ही बोलेंगे ना। अच्छा चलो आप जाओ नीचे, मम्मा बस आई रही। ओके मम्मा। मम्मा पापा का कुछ तो सीक्रेट है, तस्करी वाला, जो खुद ही पता करना पड़ेगा। फ्रूट्स थोड़ा सा तो ले लीजिए। आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था और आज सुबह भी आप ऐसे ही निकल गए। वेदिका मेरा बिल्कुल मन नहीं है। एक बात पूछूं? सच सच बताओगी? हाँ। कल रो क्यों रही थी? देखो अब ये मत कहना कि मुझसे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने खुद देखा तुम्हें रोते रोते कार की तरफ जाते हुए। कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही रो रही थी? इतना तो पता है वेदिका कि कोई भी ऐसे ही नहीं रोएगा। हाँ तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि इसका कनेक्शन मुझसे, नायरा से या इस पूरे सिचुएशन से होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर इंसान से कभी न कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। मुझसे कितनी गलतियां हो गई जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में, और चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन झूठ बोलकर महान तो मत बनो। मैं महान नहीं बन रही हूँ कार्तिक, लेकिन इसके बारे में आज बात नहीं करते हैं। आज वैसे ही आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल दिन है। देखो मेरी स्ट्रेस की चिंता मत करो तुम, बस मुझे बताओ कि क्या हुआ है। नहीं कार्तिक, मैंने कहा ना, बात शुरू होगी तो पता नहीं कब तक चलेगी। छोटी बात नहीं है ये, इसलिए आज आप अपने केस पे फोकस करिए। हम कल बात करेंगे। ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट। तुम मैं आपके साथ अंदर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। वेदिका मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम यहाँ तक भी क्यों आई फिर? मेरा मन था
आज आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट दिन है। आई रियली वांटेड कि मैं आपके साथ रहूं, पर यहाँ से आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। चलो ठीक है, थैंक यू तुम्हारी। बाय। बाय। नायरा, चलें? हाँ भाई। दामिनी की किसी बात से घबराना मत। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी लॉयर है, पर हमारा केस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके? जी भाई। टीना का मैसेज? वो तो अभी कोर्ट में होगी ना। आज हियरिंग है लीजा, शायद आज ही फैसला भी हो जाए। प्लीज हमारे लिए प्रे करना। श्योर, मैं ऑलरेडी प्रे कर रही हूँ टीना, डोंट वरी। कायरव की कस्टडी तुम्हें ही मिलेगी। तुम्हारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई नो, मिस्टर कुमार भी यही कहते हैं। I'm so sorry. I'm her lawyer, Damini Mishra. मिस्टर कुमार? Who is मिस्टर कुमार? मेरे लॉयर। तो फिर ये दामिनी कौन है? दामिनी इस शहर की सबसे फेमस कस्टडी लॉयर है, पर वो उनकी तरफ से है। I really want to help her. इसीलिए देखो ना मैं यहाँ तक आ गई। नहीं प्लीज कॉल मत करना उसे। ओह नो। सभी लोग टाइम पर आ गए। जैसे जज साहब आएंगे, हमारा केस उनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। नायरा जी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं टीना, अगर दामिनी टीना की लॉयर नहीं है तो वो गोवा क्यों आई थी? और वो कायरव और टीना के रिपोर्ट्स क्यों लेके गई है? बोलो, उसमें तो टीना के वो वाले रिपोर्ट्स भी है। आखिर उस रिपोर्ट्स का इस केस से क्या नहीं गॉड, आप टीना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ तो ले लिया आपने टीना से। आप प्लीज कायरव को उसके पास रहने दो। उसके बिना टीना की लाइफ। नो गॉड प्लीज हेल्प हो। चलिए। आई होप तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हुआ। और तुम्हें भी पता ही होगा कि ये तुम नहीं था।
मिस्टर गोइंका, चले, हम लोग सब वेट कर रहे हैं आपका। मिस्टर गोइंका, लेट्स गो। एक बार कोर्ट जाके पछता चुके हैं, जरूरी है दोबारा वही सब दोहराना? जरूरी है इस दरवाजे के अंदर जाना? तो तुम मत ले जाओ कायरव को मुझसे दूर, मत करो ऐसा। मैं कायरव को इस शहर से दूर ले जाना चाहती हूँ, तुमसे दूर नहीं। एक ही बात है नायरा, एक बार फिर सोच लो। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करती हो कि कायरव को मुझसे दूर नहीं ले जाओगी, शहर से दूर नहीं ले जाओगी, तो मैं सोच सकता हूं। प्लीज चली जाइए हमारी लाइफ से। प्रॉमिस करो मुझे। बहुत अच्छा नाटक किया नायरा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और ही। झूठे चालबाज लोग अपने बच्चे का नाम ले लेके अपने इरादे पूरे करने की कोशिश बंद कीजिए। अंदर चलते हैं। ठीक है। हम दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, भगवान करे अंदर वही हो जो उसके लिए बेस्ट हो। मम्मा पापा, मैं आप दोनों का बेबी हूँ, प्लीज लड़ाई मत करो। पापा की बच्चे हो, पापा के पास मत जाओ। पापा के साथ हो गया। पापा के बेबी हो ना? है ना बेबी? नायरा छोड़ो उसे, नायरा छोड़ो उसे। प्लीज ऐसे मत करो। कायरव, अब पापा के पास रहना। मेरा बेबी है वो, मेरा बेबी है, उसे छोड़ो ना। मेरा बेबी है। मैम, Please sit down. You may proceed. कार्तिक गोइंका वर्सेस नायरा सिंघानिया फॉर द कस्टडी ऑफ कायरव गोइंका। रक्षा करना भगवान, जिसमें सबकी खुशी हो वही करना। इसके लिए क्या मांगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब आपके ऊपर सौंप रहे हैं प्रभु। योर ऑनर, मैं कुमार विजय अपनी क्लाइंट नायरा सिंघानिया की तरफ से कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चूंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है और हमेशा अपनी माँ के साथ रहा है, इसलिए उसकी कस्टडी, सोल कस्टडी मेरी क्लाइंट को ही दी जाए। मेरी क्लाइंट के एक्स हस्बैंड मिस्टर कार्तिक गोयनका को विजिटेशन राइट देने में मेरी क्लाइंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर इसके अलावा और कोई नहीं। एंड वी आर अवेयर कि मिस्टर कार्तिक गोयनका ने ये डिमांड की है कि बच्चा चाहे भले अपनी माँ के पास रहे, लेकिन उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी हो। लेकिन योर ऑनर, ये मेरी क्लाइंट को मंजूर नहीं है। थैंक गॉड उसने मुझे देखा नहीं। मिस्टर कार्तिक गोयनका की दूसरी शादी हो चुकी है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी करंट वाइफ और अपनी फैमिली के प्रति भी है, और ये बात मेरी क्लाइंट अच्छी तरह से जानती है। योर ऑनर, ऑन द अदर हैंड, मेरी क्लाइंट की लाइफ में उनके बच्चे के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए उनके बच्चे कायरव की कस्टडी मेरी क्लाइंट नायरा को ही मिलनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, ओपन एंड शट केस, योर ऑनर।
आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर कुमार को पूरा हक है कि वो अपने क्लाइंट के फेवर में जो चाहे कहें। आफ्टर ऑल दिस इज हिज जॉब। लेकिन उन्हें ये हक बिल्कुल नहीं है कि वो इस ऑनरेबल कोर्ट को उसका काम सिखाएं। एंड दिस इज नॉट एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर, क्योंकि इस केस में बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें कोर्ट के सामने लाना, उन्हें कंसिडर करना बहुत जरूरी है, ताकि किसी मासूम बच्चे के साथ इनजस्टिस या फिर अन्याय ना हो जाए। उनके पास ऐसी क्या दलील है जो ये इतनी कॉन्फिडेंट है? कुछ मिल गया होगा सर पास्ट का, और वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए तो मशहूर है ही ये। टू बिगिन विद, सवाल ये नहीं है कि मेरे क्लाइंट कार्तिक गोयनका की एक्स वाइफ मिस नायरा सिंघानिया एक अच्छी माँ है कि नहीं। सवाल ये है कि वो जैसी हैं वैसी क्यों है। और ये मेरे शब्द नहीं है योर ऑनर, इनकी पूरी फैमिली इन्हें भगोड़ी मानती है। ओ तुम भगोड़ी, हर सिचुएशन से सिर्फ भागना आता है तुम्हें। जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी आ गई, सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे ये फेस नहीं करना चाहती, ये घर से भाग जाती है। जैसे बचपन में ये ऋषिकेश भाग गई थी, फिर ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उस बात का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है मिस्टर कुमार, क्योंकि जब तक कोर्ट को ये नहीं पता चलेगा कि मिस नायरा सिंघानिया की पर्सनैलिटी क्या है और क्यों है, तब तक कोर्ट ये तय कैसे करेगी कि उन्हें बच्चे की कस्टडी मिलनी भी चाहिए या नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। दूसरी बात योर ऑनर, मिस नायरा सिंघानिया ना ही सिर्फ भगौड़ी हैं, बल्कि निहायत ही इररिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार भी हैं। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं कोर्ट से मिस नायरा सिंघानिया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस नायरा, आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अकेली थी, यहाँ तक कि जब आपकी लेबर पेन्स शुरू हुए तब भी आपके साथ वहाँ कोई नहीं था, राइट? आप हॉस्पिटल भी अकेली गई। आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आप कितनी बार गिरते गिरते बची। उसके बाद 17 घंटे के एक्सट्रीमली पेनफुल लेबर पेन्स भी सहे आपने। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि बेबी बचेगा भी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता था, राइट? एंड फाइनली जब बेबी हुआ तो वो इतना वीक था, इतना अंडरवेट था कि उसे कुछ दिनों तक इंक्यूबेटर में भी रखना पड़ा, राइट? मिस नायरा, प्लीज जवाब दीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है या झूठ? नहीं, आपने जो भी कहा वो सब हुआ ना। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे मैं अकेली नहीं थी। मेरी दोस्त लीजा, मेरे लैंडलॉर्ड्स, पिंटू और उनकी फैमिली और चर्च के फादर, वो सब मेरे साथ थे। आपकी फैमिली में से कौन था मिस नायरा? मिस नायरा जवाब दीजिए, आपकी फैमिली में वहाँ कौन था? आपके मायके वाले, आपके इन-लॉज, आपके हस्बैंड, कौन था वहाँ आपके साथ? एक भरे पूरे परिवार के होते हुए, एक एक्सट्रीमली लविंग हस्बैंड के होते हुए, खास करके ऐसे टाइम पर जब सब कुछ इतना रिस्की था, आपकी जान को, आपके बच्चे की जान को कुछ भी हो सकता था मिस नायरा, आपने किसी को कॉल क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि वो आदमी जिसका बच्चा आप डिलीवर करने वाली थी उसे भी नहीं। मैंने कॉल किया था पर मेरी बात नहीं हो पाई थी। कैसे होती बात मिस नायरा? आपने चाहा ही नहीं था बात करना। मैंने ट्राई किया था। कोई प्रूफ? कोई प्रूफ है आपके पास?
नहीं योर ऑनर, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो 17 घंटे योर ऑनर जिसमें बेबी को कुछ भी हो सकता था, मगर इन्होंने अपनी ईगो के चलते वो अकेले निकाल दिए, लेकिन अपने हस्बैंड को कॉल नहीं किया योर ऑनर। इसे क्या आप रिस्पॉन्सिबल होना कहते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिस्टर कुमार को मेरे सच बताने पे ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। एक बार इनकी क्लाइंट की बात मान भी लूं कि इन्होंने फोन किया था और फोन नहीं मिला, फिर भी इन्होंने दोबारा फोन क्यों नहीं ट्राई किया? उनके और उनके हस्बैंड के बीच कुछ इश्यू था। मान लिया, लेकिन इशू सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच था या पूरी फैमिली के साथ था? क्या इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को बताया? अपनी डिलीवरी की बात किसी को बताई? ससुराल वाले छोड़िए, अपने मैके में से किसी को कांटेक्ट किया? नहीं ना योर ऑनर। एक बेटी, एक बहू, एक बहन इररिस्पॉन्सिबल हो सकती है, लेकिन एक माँ कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है योर ऑनर? गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता तो? वहाँ मेडिकल प्रोफेशनल्स थे योर ऑनर, और मेरी क्लाइंट ने अपने बच्चे को लेके कोई रिस्क नहीं लिया। रिस्क तो लिया मिस्टर कुमार, रिस्क लिया था ये जानते हुए भी कि इनकी पहली प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। इन्होंने इस प्रेगनेंसी में अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये घर छोड़कर चली गई, बिना किसी फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट के इधर उधर धक्के खाती रही, बावजूद इसके कि इनकी दोनों फैमिलीज वेल ऑफ है। इन्हें ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी योर ऑनर। एम आई राइट मिस नायरा? इनके इंटेंशन शुरू से ही गलत थे योर ऑनर। तभी ये ना सिर्फ अपनी फैमिली से दूर हुई, बल्कि इन सबको ये भी यकीन दिला दिया कि ये मर चुकी हैं। जवाब दीजिए। आपसे कुछ पूछ रही मिस नायरा। मिस नायरा! जी हाँ, सॉरी वो मैंने सुना नहीं। सुनती कहाँ है आप? ना सुनती है ना मानती है। अगर मानती तो आज बात कोर्ट तक नहीं पहुंचती। एनीवे योर ऑनर, अब जब बात ऑनरेबल कोर्ट के सामने आ ही गई है, देन इट्स माय ड्यूटी कि मैं सारे सच ऑनरेबल कोर्ट के सामने लेकर आऊं, जो मेरे काबिल दोस्त अपनी क्लाइंट की वजह से छुपा रहे हैं। अलाउ मी योर ऑनर, अब मैं कोर्ट के सामने एक ऐसा सबूत पेश करने जा रही हूँ जो इस केस के लिए बहुत अहम है। और ध्यान रखिएगा मिस नायरा, इस सबूत के सामने आते ही बहुत सारे सवाल ऐसे उठेंगे जिसके जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। मैं सोने जा रही हूँ, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जब तक सब लोग कोर्ट से वापस नहीं आ जाते, बाहर का कोई भी अंदर नहीं आएगा, समझे ना? जी मैडम। पर हुआ क्या? कुछ नहीं। योर ऑनर, वो सबूत जो मैं अब कोर्ट के सामने पेश करने जा रही हूँ, ट्रस्ट मी, उसे पेश करते हुए अगर सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो वो मुझे खुद को हो रही है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। सृजन की क्षमता उसे भगवान ने दी है, मगर कुछ लोग
सॉरी करेक्शन, कुछ थैंकलेस लोग इस बात को समझते नहीं हैं और ना ही इसकी कदर करते हैं। ये इस बारे में बात कर रही है दामिनी जी? तुम्हें कुछ बताया क्या उन्होंने? माँ, उन्होंने इतना कहा कि हमारे केस जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे केस के सपोर्ट में उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत है। देखते हैं। कोर्ट में मौजूद लोग और खास करके फैमिली मेंबर्स को हो सकता है मेरी इस बात से बहुत तकलीफ पहुंचे और इसके लिए मैं ऑलरेडी उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन ये बात मैं कोर्ट में नहीं बताती अगर मजबूरी नहीं होती। योर ऑनर, मैं अब मिस नायरा से इस फाइल से जुड़े कुछ सवाल पूछने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। इस फाइल को पहचानती हैं आप? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं कब से देख रहा हूं दामिनी जी लगातार मेरी क्लाइंट को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती के एविडेंस दिखा कर। मेरे काबिल दोस्त इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाकर इस ऑनरेबल कोर्ट का ध्यान इस बात से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर कि किस तरह इस फाइल को देखकर इनकी क्लाइंट के चेहरे का रंग उड़ गया। जाहिर है कोई तो ऐसी बात है इस फाइल में जिसके बारे में सोचकर मिस नायरा सिंघानिया को घबराहट हो रही है। भगवान प्लीज उस बात को सामने मत आने देना। ये रिश्ता क्या कहलाता है।